उत्तर प्रदेश में यादव बनाम राजपूत की लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। बीते दिनों करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया था। आगरा से जो हंगामा शुरू हुआ वो बढ़ता ही जा रहा है। अब पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलीगढ़ दौरे का विरोध किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अखिलेश यादव को अलीगढ़ में प्रवेश नहीं करने देने को लेकर प्रदर्शन किया और यहां पर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, तब जाकर मामला थोड़ा शांत हुआ। क्षत्रिय महासभा का कहना है कि अखिलेश यादव लगातार राजपूत समाज पर विवादित बयान दे रहे हैं और राणा सांगा को लेकर उनके सांसद ने जो विवादित बयान दिया उसका वो समर्थन कर रहे हैं। बजाय इसके कि राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर राज्यसभा सांसद को माफी मांगनी चाहिए थी, उन्होंने माफी तो नहीं मांगी। अखिलेश यादव और समर्थन कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल राजपूत बनाम यादव की ये लड़ाई रुकती नहीं दिख रही है। अब अखिलेश यादव के विरोध में प्रदर्शन भी होने लगे हैं। उनके दौरे को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। रक्त स्वाभिमान महासम्मेलन में जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, ठीक उसी तरह से पुलिस की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आगरा में रामजीलाल सुमन के बाहर पुलिस का सख्त पहरा सुबह से था ही, लेकिन अब जिस तरीके से सम्मेलन में लगातार बढ़ती भीड़ को देखकर पुलिस ने रामजीलाल सुमन के घर के बाहर अलर्ट दिखाई दिया है। हालांकि ये घर के अंदर जाने का रास्ता है और यहाँ पर पुलिस ने क्रेन लगा दी है। इसके अलावा काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि बैरिकेडिंग कर दिया गया है। पुलिस की कोशिश यही है कि अगर कोई करणी सेना के लोग यहाँ पर आते भी हैं तो वो अंदर एंट्री ना कर सकें। यही वजह है कि अंदर जाने का रास्ता रामजीलाल सुमन के घर का पुलिस ने पूरी तरह से बंद किया हुआ है। अलर्ट मोड में पुलिस दिखाई दे रही है। लेकिन सूत्रों से हवाले से बड़ी खबर ये सामने आई है कि जिस जगह पर यह सम्मेलन हो रहा था वहां से करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने निकलना शुरू कर दिया है, जो कि अब रामजीलाल सुमन के घर की तरफ कूच कर सकते हैं। जिसके बाद से आगरा पुलिस अलर्ट मोड में आई और रामजीलाल सुमन के घर के अंदर जाने का जो रास्ता है उसको पूरी तरह से अब पुलिस ने बंद कर दिया है। आज राणा सांगा जी की जन्म जयंती कार्यक्रम यहाँ एहमदपुर में मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आज जयंती है राणा सांगा जी साहब, जयंती है महाराणा सांगा जी की। जिन महाराणा सांगा जी पर अभद्र टिप्पणी एक जनप्रतिनिधि द्वारा की गई थी, उस जनप्रतिनिधि से हमारी लड़ाई है, न कि और किसी से। उस जनप्रतिनिधि को आज नहीं तो कल हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हड्डी तोड़ जवाब देंगे, कुटे करके जवाब देंगे। क्योंकि अब इन घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकने के लिए हमारे पास एकमात्र विकल्प बचा है कि वो विकल्प के माध्यम से हम हमारे पूर्वजों का स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। सर, ये बताइए, जिस तरीके से अखिलेश जी ने भी समर्थन दिया है उनको, तो क्या ऐसा है, अखिलेश जी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और इसका नुकसान उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में वोट बैंक रखते हैं क्षत्रिय, और जिस तरह से उन्होंने उनको समर्थन किया है, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं खुद गांव-गांव जाकर मेरे क्षत्रियों को उनकी कुलदेवी की कसम खिलवा के इस पार्टी का बहिष्कार करवाऊंगा। सर, 5 बजे तक का आपने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद ऐसा है, सरकार को दिया है, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधिमंडल आएगा, हमारी अपेक्षाओं पे हमारे से चर्चा करेगा, उसमें सहमति होगी, क्योंकि समय देना जरूरी है। उसके बाद हमारी जो टीम है यहाँ से अनुशासन में अपने घर को जाएगी। बिल्कुल, देखिए, ये यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए राज शेखावत जी थे। इनका साफ तौर से कहना था कि मैं अखिलेश यादव का विरोध घर घर जाके करूंगा। वहीं इस जयंती के माध्यम से उन्होंने ये भी संदेश दिया है रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के माध्यम से कि वह जो है शाम 5 बजे तक, जब तक सरकार का प्रतिनिधिमंडल यहाँ बात करने नहीं आएगा, तब तक ये प्रदर्शन और ये जो सख्त स्वाभिमान सम्मेलन है वो ऐसे ही जारी रहेगा। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना। कौन करणी सेना, तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है। और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है।
क्या करें, अकेले घूमें? जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारा कोर्ट में जाना, हम हाई कोर्ट में गए।